हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इतनी सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग ग्रुप में किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, और हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक का कंसेप्ट समझेंगे। साथ ही जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, लाइकेन्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटैम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभ्यता की शुरुआत से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। जो भी क्राइटेरिया यूज़ किए वो साइंटिफिक बेस्ड नहीं थे, बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज़ ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज़ फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जो भी क्लासिफिकेशन किया गया वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किया गया। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमने क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया यूज़ किया वो आउन यूज़ पे बेस्ड था। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो अरस्तु थे उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन किया। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल एंड दोज दैट डिड नॉट। एक वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड होगा और वो जिनमें नहीं होगा। इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। एरिस्टोटल प्लांट और एनिमल्स। प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हर्ब्स क्या होते हैं, जो स्मॉल होंगे और उनका स्टेम जो है वो ग्रीन मिलेगा। श्रब जो है उनका स्टेम ब्राउन होगा, मोर ब्रांचेज होगी और लेंथ उनकी ज़्यादा होगी। ट्री जो है वो वुडी होते हैं। एनिमल्स, एनेमा, ब्लड नॉट रेड। जिनका ब्लड रेड नहीं है उनको एनेमा बोलेंगे उन एनिमल्स को, और जिनका ब्लड रेड है उनको इनेमा बोलेंगे। अब चलते हैं आगे। इन लीनियस टाइम ए टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। जो लीनियस थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें एक क्लासिफिकेशन था प्लांट के लिए और एक था एनिमल के लिए। 2 किंगडम बनाए थे, प्लांटे और एनिमेलिया, जिसमें प्लांटे में सारे प्लांट्स को रखा गया था और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को रखा गया था। दिस सिस्टम वाज यूज टिल वेरी रिसेंटली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिसइंटीग्राइज बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इनका जो लीनियस जी का सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें वो अंतर नहीं कर पाए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स में। मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन था लीनियस का, वो इन कैरेक्टर्स में अंतर नहीं बता पाया कि ये यूकैरियोट्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है। इन सबको उन्होंने मिला के एक जगह रख दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो ईजी तो था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना प्लांट में थे और ना एनिमल्स में थे। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. कुछ टाइम बाद ये जो क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम वाला वो अपर्याप्त साबित हो गया। ए नीड वाज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड्स ग्रोस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर्स, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हमें ऐसे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा और कैरेक्टर भी रखें, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, उनके एंसेस्टर्स के बीच में क्या रिलेशंस है, ये सब हमको कैरेक्टर देखने पड़ेंगे। उसी के हिसाब से हमें अब क्लासिफिकेशन देना होगा।
क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर टाइम। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें टाइम के साथ चेंज करते रहना चाहिए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। मतलब इन ग्रुप में, इन किंगडम के अंदर कौन कौन से ग्रुप या ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, ये चेंज होता रहता है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। मतलब जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन करते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification। जो R.H. Whittaker थे, उन्होंने 1969 में एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उनके 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया यूज़ किए थे वो थे सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसी होगी, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर की मल्टी सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन लेने का मोड क्या होगा, ऑटोट्रोफ होंगे, फोटोऑटोट्रोफ होंगे, हेटरोट्रोफ होंगे, ये हम देखेंगे इसमें। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, उनके एंसेस्टर के बारे में उन्होंने ये क्राइटेरिया रखे थे अपने क्लासिफिकेशन में। टेबल 2.1 गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स। अब देखते हैं टेबल। टाइप, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। सेल वॉल, मोनेरा में नॉन सेलुलोइजिक, पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। फंजाई में प्रेजेंट होगी लेकिन बिना सेलुलोज के। प्लांट में सेलुलोज सेल वॉल मिलेगी और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में एब्सेंट होगी, बाकी चारों जो किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इनमें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, मतलब जो सेल होगी वो लूजली एक दूसरे से अटैच्ड होती है, उसकी वजह से लूज टिश्यू बनते हैं। प्लांटे में टिश्यू और ऑर्गन, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, मोनेरा में ऑटोट्रोफिक, कीमो सिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। जो हेट्रोट्रोपिक में सेप्रोफिटिक है, डेड या डिकेइंग मैटर, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे ये फीड करते हैं। और जो पैरासाइट है वो किसी और की बॉडी में या उसके ऊपर रहता है, उसको पैरासिटिक। और इन दोनों को मिला के हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बनता है। ऑटोट्रोपिक जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, इसमें 2 तरह के हैं। कीमो सिंथेटिक मतलब जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना भोजन बनाएंगे, और फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक होगा, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोपिक। फंजाई में हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक मिलेगा। और प्लांटे ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक मिलेगा। और एनिमेलिया में हेट्रोट्रोपिक में होलोजोइक और सेप्रोफिटिक टाइप मिलेगा। इसे देखते हैं। जो कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके उनसे जो केमिकल एनर्जी रिलीज़ होगी उससे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और जो फोटोट्रोफ्स होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, उनको फोटोट्रोफ्स बोलते हैं। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, जो
एनिमेलिया में मिलेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है तो हेट्रोट्रोफ वेयर ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक को इंजेस्ट कर रहा है। फूड डाइजेस्ट इट इंटरनली एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, लिक्विड ऑर्गेनिक फूड या सॉलिड फूड ले रहा है और उसका जो डाइजेशन है वो इंटरनली होगा और उससे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में मिलता है। Let us look at this five kingdom classification to understand the issue and consideration the influence the classification system। जो 5 kingdom classification दिया उनके इश्यू के बारे में हम बात करेंगे। Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plants। जो पहले क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें सबको प्लांट के अंदर रख दिया था और इस क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबको ही प्लांट के अंदर रख दिया गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल। इस सिस्टम में, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सब ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर सेल वॉल का पाया जाना था, इसलिए उनको एक ही किंगडम में रख दिया था प्लांट्स के अंदर। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर्स, जबकि उसके दूसरे कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट थे। इट ब्रोड टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। इसमें जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी थी उनको दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया था। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस। मतलब जो प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी एक साथ रख दिया था। से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरा को एल्गी के अंदर रखा गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। जो क्लासिफिकेशन था वो हेट्रोट्रोपिक का ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रोपिक जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, अंतर ही नहीं बता पाया ये क्लासिफिकेशन की जो फंजाई है और प्लांट्स हैं उनमें क्या अंतर है। दो दे ऑल सो ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन, जबकि इनकी जो सेल वॉल थी उनके कंपोजिशन में डिफरेंट था। फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स, जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड ए सेलुलोजिक सेल वॉल। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फिर भी इनमें डिफरेंस नहीं कर पाए थे। कंसिडर द फंजाई वर प्लेस इन ए सेपरेट किंगडम फंजाई। इन सब कैरेक्टर को देखते हुए फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा गया है, उसका नाम है किंगडम फंजाई। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको एक ही ग्रुप किंगडम मोनेरा में रखा गया है। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है, उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रोड टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया है। सबसे पहले जो क्लोरेला है उसको एल्गी में रख दिया था, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था प्लांट्स के साथ में, क्योंकि उसमें सेल वॉल थी। और जो पैरामीशियम और अमीबा है इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। अब इनको सबको मिला के रखा गया है प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ उठा के रख दिया था। अब इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में डिफ्रेंशिएट किया गया है, रखा गया है। दिस हैपन्ड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बदल गया है। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग
ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये जो क्राइटेरिया है फ्यूचर में और बदल जाएगा, डिपेंड करता है कि उनके कैरेक्टर्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो कि इम्प्रूवमेंट होंगे फ्यूचर में। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट इट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। हमें एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली सिमिलर ना हो, बल्कि फाइलोजेनेटिक भी हो। इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista and Panjai of the Whittaker system of classification। जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें से हम 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट और फंजाई को इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। द किंगडम प्लांटिया और एनिमेलिया, इनको हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स जो है वो बैक्टीरिया है। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हर जगह पाए जाते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सोइल्स। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसमें भी 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ये ऐसी हैबिटेट में मिलेंगे जो जिसमें दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ये ऐसी ऐसी जगह मिलेंगे। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब अनफेवरेबल होगी, जो ऐसी हैबिटेट में मिलेंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, डेजर्ट्स के अंदर, स्नो के अंदर, डीप ओशन गहरे समुद्र में भी मिल जाएंगे। मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और अंदर रह सकते हैं, उनको पैरासाइट बोलेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर इनकी शेप को देखा जाए तो बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। द स्फेरिकल कोकस, जो स्फेरिकल होगा उसको कोकस बोलेंगे। द रोड शेप, जो रोड शेप बैक्टीरिया होंगे उनको बेसिलस बोलते हैं। कोमा शेप, उनको विब्रियम बोलते हैं। और स्पाइरल शेप जो है उसको स्पाइरलम बोलते हैं। कोकाई, बेसिलाई, इनमें स्पोर्स मिलेंगे। स्पाइरेला, स्पाइरेला में फ्लैजिलम मिलेगा और ये विब्रियो। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, स्ट्रक्चर सिंपल है पर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम इनको कंपेयर करें तो इसमें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो एक्सटेंसिव लेवल की मिलती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑटोट्रोफ होंगे और ये अपना फूड खुद बना लेंगे इनऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। फोटोसिंथेटिक सनलाइट यूज़ करके, कीमो सिंथेटिक केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड बना लेंगे। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड करेंगे या डेड ऑर्गेनिजम्स पे मिलेंगे। अब है आर्कीबैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area, halophiles, hot springs, thermoacidophiles and marshy areas, methanogens। जो आर्की बैक्टीरिया है वो स्पेशल है क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में जो अनफेवरेबल होगी, वो ज़्यादा हार्ड होती है हैबिटेट, ऐसी जगह मिलेंगे जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जो बहुत ज़्यादा सोल्टी होता है वो एरिया, वहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ मिलेंगे, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्सी एरिया मतलब दलदली क्षेत्र जहाँ पे पानी भरा रहता है हमेशा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनको मेथेनोजेंस बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। जो आर्की बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट है क्योंकि इनकी
सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स मतलब काऊ और बफेलो, ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, इनके स्टमक में अलग अलग चैम्बर होते हैं, और एक चैम्बर से मतलब इन्होंने फूड लिया, घास खाया, स्वेलो किया, फर्स्ट चैम्बर में चला गया, फिर उसको इन्होंने वापस माउथ में लेके आए और वापस से रीसेलो किया, सेकंड चैम्बर में गया। ऐसे ही चलता रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इनको रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। और इनकी गट में एक बैक्टीरिया मिलता है, आर्की बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं मिथेनोजन। और ये मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है वो मीथेन बायोगैस में यूज़ होती है, ये गैस मीथेन, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये हजारों अलग अलग तरह के यू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। इनमें एक रिजिड सेल वॉल मिलेगी, एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो एक फ्लैजिलम मिलेगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है, ऐसे ही इनमें भी साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए मिलता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ये फोटोसिंथेटिक है। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है मतलब कॉलोनी में मिलेंगे, और फिलामेंटस। फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। फ्रेश वाटर में भी होंगे, मैराइन में भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी मिलेंगे। द कॉलोनियल आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ। जो इनकी कॉलोनी होती है उसके चारों तरफ एक जिलेटिनस की सीथ मिलती है। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनके अंदर एक स्पेशल सेल मिलती है, उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। इसके एग्जाम्पल है नोस्टोक और एनाबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टांस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है वो बैक्टीरिया बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके उसको ऑक्सीडाइज करके उसको नाइट्रेट और अमोनिया में तोड़ देते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। द मेजोरिटी मतलब हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबेंडेंट है। द मेजोरिटी एंड आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये जो है डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो कर्ड बनता है उसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया यूज़ होता है, उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेग्यूम के अंदर, उसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक और एनाबिना। इसमें जो हेट्रोसिस्ट है ये सेल एक स्पेशल सेल है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इम्परमिएबल होती है ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें एनारोबिक कंडीशन मिलेगी, मतलब एनारोबिक कंडीशन है मतलब ऑक्सीजन तो इसमें जाएगी नहीं,
तो इसके अंदर एक एंजाइम मिलता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है, इसको जिलेटिनस शीट भी बोलते हैं, और ये पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। इसको हम एक डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। और इनमें कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजन होते हैं, मतलब इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं ह्यूमन्स में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स जो होते हैं, और पेट्स में। क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कोड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये कुछ डिजीज़ है जो अलग अलग बैक्टीरिया से होती है। क्लोरेला जो है वो विब्रियो बैक्टीरिया से होगा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, टिटनस जो है क्लोरिस्ट्रीडियम टिटनाई से होता है, जो सिट्रस कैंकर है वो जेंथोमोनास बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन के थ्रू होता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडप्टिंग ए प्रीमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। इसका मतलब ये है कि एक बैक्टीरिया है और एक दूसरा बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया है तो वो आपस में अपना DNA ट्रांसफ़र करते हैं। एक बैक्टीरिया है A1 और दूसरा बैक्टीरिया है A2। तो जो A1 है वो अपने DNA को ट्रांसफ़र करता है A2 में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन, और इसको ही इन्होंने बोला है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर कोई पूछता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, तो नहीं, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है टोटली। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लेक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल मिलती ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। अब तक की जो सेल, जितनी सेल है उनमें सबसे छोटी सेल ये है माइकोप्लाज्मा, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेती है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो माइकोप्लाज्मा हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ को बढ़ाते हैं, इसमें डिजीज़ पैदा करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।